मैम देखी थी पर मैम समझ नहीं आया। मैम आप अभी करा सकते हो? हाँ, मैं दोबारा से आपको करा देती हूँ। ठीक है, लघु प्रश्न उत्तर। ओके, ठीक है बेटे, लघु प्रश्न उत्तर हम अभी कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं मतलब। यस मैम। ठीक है, हाँ जी, चलिए लघु प्रश्न उत्तर हम दोबारा करते हैं। आप अपनी वीडियो ऑन कर लिया करो सभी बच्चे। ठीक है, वीडियो ऑन करके रखा करो। हाँ जी, अब हम पहले इसका, मैं आपको थोड़ा सा इसका भाषा बोध समझा देती हूँ। ठीक है, तो भाषा बोध का पेज नंबर खोल लीजिए 118। भाषा बोध का पेज नंबर है 118। पाठ है हमारा 13। पाठ है हमारा 13। इसका नाम है अपराजिता। पाठ 13 अपराजिता। और इसका हम खोल लो पाठ 13 का भाषा बोध। पहले भाषा बोध करते हैं, फिर मैं आपको वो करवा दूंगी। ठीक है, ये दोबारा से करा दूंगी लघु प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए पहले भाषा बोध पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द देखिए। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। मैडम शब्द हिंदी भाषा का तो नहीं है, किंतु इसका प्रयोग हम प्राय करते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, जैसे विदेशी मूल से हिंदी में आने के कारण जो ऐसे शब्द हैं, मैडम शब्द है जैसे, इनको हम क्या बोलते हैं, आगत शब्द। क्या कहते हैं इनको, आगत शब्द। आगत शब्द बोल सकते हैं इनको, और साथ में इनको हम कह सकते हैं गृहीत शब्द। क्या बोलते हैं इनको, गृहीत। आगत और गृहीत, ये लिखा है ना आपकी बुक में रेड कलर में, आगत शब्द और गृहीत शब्द। लेकिन इन्हें गृहीत कहना अधिक संगत होगा, क्योंकि ये हिंदी द्वारा ग्रहण किए गए हैं। हिंदी भाषा ने इसे हिंदी भाषा ने इसे कहां से ग्रहण किया है, अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, तो ये कौन से शब्द हैं, इन्हें हम कहते हैं गृहीत शब्द और कहते हैं आगत शब्द। ठीक है, जसकरण, आगत शब्द। हाँ जसकरण आपकी बेटे यहाँ क्लास नहीं है। जसकरण सैनी, बच्चे आज जो क्लास है, जसकरण, आप कौन सी क्लास में हो, जसकरण हम 7th। 7th में हो। यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द आए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आए हैं अंग्रेजी भाषा से। तो जो शब्द हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गृहीत शब्द। ओके, तो अब ऐसे और भी कई शब्द हैं जो अंग्रेजी मूल से हमने कहाँ ले लिए हैं, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिए हैं। जैसे कि व्हील चेयर। ठीक है, व्हील चेयर, IAS, ट्रेन, ड्रग, बायोलॉजी, ये सारे शब्द कौन से हैं, गृहीत शब्द। ओके, नेक्स्ट हैं गृहीत शब्द। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ जैसे कौन कौन से शब्द हैं, देखिए आप इसमें लिख सकते हैं। गृहीत शब्द है हमारे पास, एक शब्द तो आया है व्हील चेयर। अब हम लिखते हैं इसको। एक शब्द है व्हील चेयर, व्हील चेयर की स्पेलिंग बुक में भी है, व्हील चेयर। दूसरा शब्द है IAS, IAS। फिर तीसरा शब्द है ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। फिर है ड्रग, ड्रग, ड्रग। फिर हम लिखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये शब्द है जो हमने जो अपनी उससे लिए हैं। ठीक है, तो ये शब्द देखिए आप, ये वाले शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हाँ जी, दिख रहे हैं आपको।
बोलिए बेटे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखिए दिख रहे हैं सारे शब्द, लिखिए इनको। व्हील चेयर, IAS, ट्रेन, ड्रग, बायोलॉजी। ओके, लिख लीजिए इसको। ये सारे कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से। तो हिंदी में आकर के इनको क्या बोलते हैं हम? गृहीत शब्द। क्या बोलते हैं? गृहीत। बोलिए सभी बच्चे, गृहीत शब्द। गृहीत गृहीत, सभी बच्चे बोलेंगे। सभी बच्चे गृहीत बोलो शब्द। गृहीत शब्द। भव्या, धनवीर, जसकरण, गृहीत शब्द। कृष्णा, गृहीत शब्द। गृहीत शब्द। हाँ जी, गृहीत शब्द। गृहीत शब्द। हाँ जी, लिख लिया सबने? Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी, रणवीर आप भी लिखो। गृहीत शब्द। हाँ जी, हो गया बेटे? करें आगे चले, करें। रणवीर, रणवीर यस ठाकुर, मैम। हो गया आपका? यस मैम। चलिए आगे करते हैं। आगे है इसमें कि हिंदी ने अंग्रेजी भाषा के शब्द को ग्रहण किया, तो उन्हें सही ढंग से लिखने के लिए लिपि में भी अन्य वर्ण को स्वीकार किया। ठीक है, तो अब जब अंग्रेजी से भाषा के शब्द को लिया गया तो उन्हें लिखने के लिए लिपि में भी क्या किया गया? सॉरी, अन्य वर्ण, एक नया वर्ण बनाया गया। हिंदी में अंग्रेजी मूल का अत्यधिक प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है बेटे? डॉक्टर। कौन सा शब्द है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर शब्द। डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। डॉक्टर शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर शब्द में ड के बाद ध्वनि ना तो आ है ना ही ओ है, बल्कि इन दोनों के बीच की ध्वनि है औ। कौन सी ध्वनि है? औ, जिसे प्रकट करने के लिए आ की मात्रा के ऊपर चंद्र, बिंदु नहीं केवल चंद्र लगाया जाता है। ठीक है, इसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है इसको, देखो इधर, ऐसे और ऐसे, इसको कहते हैं औ की ध्वनि, ऐसे। ठीक है, तो हम डॉक्टर में भी ऐसे ही लिखते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर में हम ड आ क ट ड, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, है ना? डॉक्टर, ये ध्वनि लिखते हैं हम। ओके, अब फिर है कि ऐसे अंग्रेजी भाषा में गृहीत शब्द लिखिए जिसमें आ की ध्वनि हो, औ की ध्वनि हो। बताइए कौन कौन से ऐसे शब्द आए हैं जिसमें औ की ध्वनि है? बोलिए, किसको पता है? कौन बता सकता है? आप में से बताइए। आयुष, भव्य, धनवीर, कृष्णा, नियति, रणवीर, ऋषभ, साहिबा, बताइए किसको पता है? कोई एक शब्द बताइए, बोलिए। मैम किसका? जैसे डॉक्टर शब्द है, औ की ध्वनि है ना, डॉक्टर। तो आप बताइए ऐसा और कौन सा शब्द है जिसमें औ की ध्वनि आती है? औ, जैसे डॉक्टर में आई ना डॉक्टर, ओ की ध्वनि आती है। ठीक है, अब ऐसा और कौन सा शब्द है? बायोलॉजी। बायोलॉजी, चॉकलेट। चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट, बायोलॉजी। और है डॉक्टरी। डॉक्टरी, ठीक हो गया।
कॉलेज क्या है? और जी कॉलेज, मैम फिजिकोलॉजी। हाँ कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज में तो सेम साउंड आती है, ठीक है। और और शब्द क्या हो सकता है? ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो, ओ की आवाज आती है, ऑर्थोपेडिक, ठीक है। अब लिख लीजिए कॉलेज, कॉलेज। मैं लिख के दूं? बोलिए, लिख लोगे आप कि मैं लिख दूं आपको? लिख सकते हो? हाँ जी, इसमें आपने लिखना है कॉलेज। पहला क्या है? कॉलेज, कॉलेज, ठीक है। फिर दूसरा है डॉक्टरी, डॉक्टरी, डॉक्टरी। फिर है बायोलॉजी, बायोलॉजी। फिर है के बाद हम लिख सकते हैं बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी के बाद हम लिखते हैं एक वर्ड आएगा ऑफिस। हाँ जी, ये ऐसे, ठीक है। हाँ जी, दिख रहा है बेटे सबको? बोलिए, बोलो बच्चे, कर लिया? यस मैम। हम्म, आयुष, भव्या, यस मैम कर लिया। नियति, यस मैम। नियति, यस आयुष, Yes, मैम। ma'am. कर लिया. ओके। फिर है आगे, तीसरा करते हैं। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके अर्थ को हम एक ही शब्द में नहीं बल्कि अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि जिजीविषा, जिजीविषा होती है जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा। ऐसे और शब्द हैं, ठीक है। उनके लिए एक वाक्यांश मतलब ऐसा ही अर्थ लिखना है। और शब्द क्या बनता है इसका? जैसे तटसत, तटसत होते हैं बिना दुखी हुए, मतलब वैसे ही रहना, सेम पोजीशन में, स्टिल। तटसत होता है बिना दुखी हुए। महत्वाकांक्षा होता है लक्ष्य। अभिशप्त, अभिशप्त होता है जिसे शाप मिला हो। अमानवीय, अमानवीय जो मनुष्य में नहीं होता, ठीक है। आभामंडित, तेज से भरा हुआ, तेजोमय। इसका शब्द क्या बनता है? एक तेजोमय। ये भी लिख के दूं आपको? लिखिए इसको भी। तो हम लिखते हैं, पहला होगा तटसत। तटसत होता है बिना दुखी हुए, मतलब वैसे ही रहना, बिना दुखी, बिना दुखी हुए। अब भी लिख लो साथ में, बिना दुखी हुए। फिर दूसरा है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होता है अपना लक्ष्य पाना। तीसरा है अभिशप्त, जिसे शाप मिला हो, शापित भी लिख सकते हैं, जिसे शाप मिला हो, मिला हो, या अभिशप्त, या क्या लिख सकते हैं? अभिशप्त, अभिशप्त। फिर है नंबर 4 पे है अमानवीय, जो मनुष्यों में नहीं होता, जो मनुष्य में नहीं होता। फिर है नंबर 5 आभामंडित, तेज से भरा हुआ, तेज से भरा अर्थात तेजोमय, 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 ठीक है। हाँ जी, अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये देखिए।
हाँ जी बेटे, है आपको? अब यहाँ से लिखिए आप, पहला तटस्थ, बिना दुखे हुए। लक्ष्य दूसरा है महत्वाकांक्षा। लक्ष्य तीसरा जिसे शाप मिला हो, अभिशप्त भी कह सकते हैं इसको। अमानवीय, जो मनुष्य में नहीं होता। आभा मंडित, तेज से भरा, तेजोमय। ठीक है, तेज से भरा, तेजोमय। हाँ जी, नजर आ रहा है सबको? बोलो बच्चे, दिख रहा है? अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। यस मैम। वीडियो ऑन कीजिए। भार्गव, आयुष, ये धनवीर, आयुष, कृष्णा, ऋषभ, सभी बच्चे वीडियो ऑन करो। ओके कृष्णा, मुझे दिखना चाहिए आप काम कर रहे हो। आयुष, आयुष आपने एक बार भी ऑन नहीं करी वीडियो, वीडियो ऑन कीजिए। दे दो। हाँ जी, सभी बच्चे वीडियो, कृष्णा आप भी कीजिए, धनवीर, सभी बच्चे करेंगे वीडियो ऑन। और काम कीजिए सामने से, मेरे को पता चले आप काम कर रहे हो। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, हो गया बच्चे? बोलिए, मैम। लिख लिया यस सबने? मैम। यस मैम। यस मैम, लिख लिया। यस मैम, लिख लिया। नियति आपने? नियति, हो गया बेटे? नियति, हो गया बच्चे? कृष्णा, यस मैम। चलिए आगे हम इसके लघु प्रश्न उत्तर लगाते हैं। सभी बच्चे ये लघु प्रश्न उत्तर खोल लो, मैं बताती हूँ। इसके आंसर आपने दोबारा से लगाने हैं। ठीक है भव्य, आप ध्यान से लगाना। पहला प्रश्न है, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को पहली बार कब और किस अवस्था में देखा? पाठ 13 का सबसे पहला पेज खोल लो, दूसरा पैरा, 4th लाइन, नहीं 3rd लाइन। 3rd लाइन मिल गई। कोठी में उसे, ये लाइन मिली भव्या? भव्या यस। मिल गई। कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते यस। देखा। यस मैम। कब देखा पहली बार उसे? कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गई। कार का दरवाजा खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। ठीक है। कार से एक युवती ने अपने निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंचकर उसमें बैठ गई। पता लग गया कब देखा था उसने पहली बार उसे? हाँ जी भव्या, मिल गया? हाँ जी, यस मैम, मिल गया। ठीक है। यस पहली बार उसे, मैम। हाँ कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा। ठीक है। फिर दूसरा है, डॉक्टर चंद्रा को पीएचडी के बारे में उनके प्रोफेसर ने क्या बताया? प्रोफेसर ने क्या कहा डॉक्टर चंद्रा की पीएचडी के बारे में? यहाँ पर है आंसर इसका 1976। इसके ऊपर है, ये लिखा है ना 1976 वाली लाइन। मिल गई? 3rd पेज पे है मेरे पास, 3rd पेज पे फर्स्ट। यस यहाँ, मैम। यहाँ से लगाना है आपने, फर्स्ट लाइन से।
देखा जाए तो, देखा जाए तो हाँ सेकंड है, सेकंड। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। सुखद अंत हुआ तक और देखा जाए से मिल गया सेकंड लाइन से। बोलिए बच्चे, यस मिल मैम, गया? सुखद अंत की है। हाँ जी, बस ठीक है, डन। हाँ जी, हो गया। यस चलिए तीसरा करते हैं। यस मैम, डन। डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से कहा, मैडम मैं चाहती हूँ कोई मुझे सामान्य सहारा भी ना दे। इस कथन से उनके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? उनकी किस विशेषता का पता चलता है बताइए। इसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी का सामान्य सा सहारा भी नहीं चाहिए। इसका आपने खुद लिखना है, क्योंकि वह अपने काम खुद करना चाहती थी। क्योंकि वह, इसका आंसर लिख लो आप, क्योंकि वह साहसी थी। क्योंकि वह साहसी थी, अपने काम खुद करना चाहती थी। वह साहसी थी, अपने काम खुद करना चाहती थी। थर्ड का उत्तर लिख लो। वह साहसी थी कि अपने काम, वह अपने काम खुद करना चाहती थी। ठीक है, ये देखो यहां से लिख लो बेटे, इसमें से ये देखिए यहां से लिख लो, वह साहसी थी और अपने काम खुद करना चाहती थी। ठीक है, हाँ जी, लिख लिया बेटे? यस चलिए अगला है, लेखिका ने अभिशप्त काया किसे कहा? डॉक्टर चंद्रा को। किसे कहा अभिशप्त काया? डॉक्टर चंद्रा को। इसमें लिख लीजिए चौथे का, किसे कहा था अभिशप्त काया? डॉक्टर चंद्रा को। चंद्रा को, ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि उसका आधा धड़ क्या था? आधा धड़ क्या था? निर्जीव। क्योंकि उसका आधा धड़, इसका लिख लेते हैं आंसर हम, क्योंकि उसका आधा धड़ निर्जीव था। निर्जीव था। उसका आधा धड़ क्या था? निर्जीव। क्योंकि उसका आधा धड़ निर्जीव था। ठीक है, लिख लिया बच्चे? क्योंकि उसका आधा धड़ निर्जीव था। क्योंकि लिख उसका, लिया मैम। हाँ जी, आपने लिख लिया? ऋषभ, रणवीर, लिख लिया बच्चे? यस मैम। क्योंकि उसका आधा धड़ निर्जीव था। अब है, बालिका चंद्रा के अपंग हो जाने का क्या कारण था? क्या, क्यों हो गई थी वो अपंग? क्योंकि उसे क्या हो गया था?
क्या हो गया था उसको, बीमारी जो हुई थी किस बुखार। कारण हो गया, किस कारण हो गया था उसका आधा धड़, इस बीमारी के बुखार हो कारण। गया। हाँ? बीमारी के कारण। नहीं, उस बीमारी का नाम क्या था? पोलियो। पोलियो। क्योंकि उसे क्या हो गया था, पोलियो। अपंग हो जाने का कारण क्या था, पोलियो होना। क्या लिखना है, पोलियो। पोलियो ऐसे लिख सकते हैं, पोलियो। पोली पोलियो, पोलियो हो गया था उसे, पोलियो। ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा की माता ही वीर जननी की हकदार है? इसका उत्तर वही हमने लिखा है दूसरे में। इस महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की 25 वर्ष तक। ये किया ना जो हमने सेकंड का आंसर, इसमें एक लाइन है ना सेकंड के आंसर में, 25 वर्ष तक इस सैकचुन महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। मिल गई लाइन, जो हमने सेकंड का उत्तर किया है इसके अंदर है। भव्या, पता लग गया? हाँ जी बोलिए बेटे। कौन से पेज नंबर पे है? ये एक पेज नंबर में 113 है मेरे पास। तो ये जो हमने सेकंड का आंसर लगाया है ना, कि देखा जाए तो डॉक्टरेट की डिग्री संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए थी। दूसरे का उत्तर देखो पहले, दूसरे का जो आपने आंसर लगाया है। मैम। दूसरे का उत्तर लगाया आपने थर्ड पेज मैम पे। मिल गया, और दूसरे का उत्तर भी लगा, मिल गया। हाँ मैम इसमें मिल है। गया। हाँ 25 वर्ष तक इस महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा की माता वास्तव में वीर जननी पुरस्कार की हकदार है? क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा की माता ने 25 वर्ष तक इस महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। हो गया जी, बोलिए बेटे। डन। यस। ओके जी, चलिए बाकी जो प्रश्न उत्तर ये लिख लेने हैं लघु आपने, और जो दीर्घ है वो हम कल करेंगे। ओके बच्चे, ओके चलिए मैम। बाय बाय। बाय बेटे, Bye. बाय बाय मैम। बाय बाय।